दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, उपर्युक्त पंक्तियां प्रिय प्रवास के किस सर्ग से हैं? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय अथवा प्रथम? और सही उत्तर है विकल्प 4 प्रथम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ 1856, 1855, 1865 अथवा 1866? और सही उत्तर है विकल्प 3 1865। निराला के गीति काव्य की विशेषताएं हैं। एक, वैयक्तिकता के तत्व की विद्यमानता। दो, संगीतात्मक तत्व की विद्यमानता। तीन, उच्च कोटि की भाव प्रवणता। चार, गीतों में अत्यधिक वेदना का स्वर। और आपको निम्न विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है। 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 अथवा 1, 3 और 4 निराला के गीति काव्य की विशेषताओं में से सही हैं। और सही उत्तर है विकल्प 2, 1, 2 और 3 अर्थात वैयक्तिकता के तत्व की विद्यमानता, संगीतात्मक तत्व की विद्यमानता और उच्च कोटि की भाव प्रवणता। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प हैं 13, 14, 12 अथवा 15? और सही उत्तर है विकल्प 3, 12। गृहिणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? विकल्प हैं साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा अथवा ये सभी? और सही उत्तर है विकल्प 4, ये सभी। नंद के मथुरा से लौटने पर माता यशोदा के पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक वर्णन किस सर्ग में है? विकल्प हैं 7, 6, 9 अथवा 8? यह प्रिय प्रवास के संबंध में प्रश्न है। और सही उत्तर है विकल्प 1, 7वें सर्ग में। आंसू के कला पक्ष की विशेषताएं हैं। 1, आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। 2, कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। 3, आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। 4, आंसू भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। और आपको जो विकल्प चुनने हैं वे हैं 1, 2, 3, 2 और 3, 3 और 4 अथवा 2, 3, 4? सही उत्तर है विकल्प 1, 1, 2 और 3 अर्थात आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है। अगला प्रश्न है, भारत भारती का खंड नहीं है। भूतकाल खंड, भविष्यत खंड, वर्तमान खंड अथवा अतीत खंड? और सही उत्तर है विकल्प 1, भूतकाल खंड नहीं है। वे प्रवास में जहां भी प्रकथन प्रणाली को अपनाया गया है वहां किस छंद का प्रयोग किया गया है? विकल्प है द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मंदाक्रांता अथवा वसंत तिलका? और सही उत्तर है विकल्प 1, द्रुत विलंबित। जिस
जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अमित उत्कर्ष का। ये पंक्तियां किस रचना से हैं? भारत भारती, साकेत, राम की शक्ति पूजा अथवा प्रिय प्रवास। और सही उत्तर है विकल्प एक, भारत भारती। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? विकल्प हैं दीवाने मीर, दीवाने गालिब, गुले नगमा अथवा मुसद्दसे हाली। और सही उत्तर है विकल्प चार, मुसद्दसे हाली। प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग लिया गया है, कहां से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश अथवा मेघदूत। और सही उत्तर है विकल्प चार, मेघदूत से। प्रिय प्रवास में सर्ग हैं 15, 17, 18 अथवा 16। और सही उत्तर है विकल्प दो, 17 सर्ग। कथन है श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, और तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। विकल्प हैं ए गलत आर गलत, ए सही आर गलत, ए सही आर सही अथवा ए गलत आर सही। और सही उत्तर है विकल्प तीन, ए सही आर सही। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया अथवा राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। और सही उत्तर है विकल्प दो, राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। यह असत्य कथन है। भारत भारती रचना लिखने के लिए गुप्त जी को किसने प्रेरित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा रामपाल, प्रेमचंद अथवा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और सही उत्तर है विकल्प दो, राजा रामपाल ने। फिर प्रवास में यशोदा विलाप का वर्णन करते हुए किस शैली को अपनाया गया है? वर्णनात्मक, शब्द शैली, चित्रोपमता अथवा वर्ण मैत्री। और सही उत्तर है विकल्प तीन, चित्रोपमता। यह विशुद्ध विरह काव्य है, इसमें अनुभूति और कल्पना प्रधान है। कवि की भावुकता इस काव्य में मुख्य रूप से दृष्टिगत हुई है। इस काव्य में झरना, कामायनी, आंसू अथवा लहर। और सही उत्तर है विकल्प तीन, आंसू में। राधा उद्धव संवाद किस सर्ग में है? 16, 15, 17 अथवा 14। ये प्रवास के संबंध में यह प्रश्न है।
और सही उत्तर है विकल्प 1 16वें सर्ग में। बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र, मालिका बूटी नव मुक्त कुंतला धारणे दिखलाई देती लुटी। उपरोक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? झरना, आंसू, कामायनी अथवा चित्रधारा? और सही उत्तर है विकल्प 2 आंसू। राधा के सौंदर्य का चित्रण किस सर्ग में है? विकल्प हैं 4, 3, 2 अथवा 1। और सही उत्तर है विकल्प 1 चौथे सर्ग में। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? जूही की कली, बांधो नाव इस ठाव बंधु, हुकुर मुत्ता अथवा नए पत्ते? और सही उत्तर है विकल्प 3 हुकुर मुत्ता। गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? विकल्प हैं पंचवटी, साकेत, भारत भारती अथवा द्वापर? और सही उत्तर है विकल्प 3 भारत भारती। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष बताना है। 1914, 1913, 1916 अथवा 1915? और सही उत्तर है विकल्प 1 1914। गोपी उद्धव संवाद किस सर्ग में है? 16, 17, 14 अथवा 15? और सही उत्तर है विकल्प 3 14वें सर्ग में। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? विकल्प हैं विष्णुप्रिया, जय भारत, यशोधरा अथवा साकेत? और सही उत्तर है विकल्प 2 जय भारत को। निराला की वह कविता जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य करती है? विकल्प हैं अणिमा, बेला, हुकुरमुत्ता अथवा नए पत्ते? और सही उत्तर है विकल्प 3 हुकुरमुत्ता। भारत भारती का रचना काल बताना है। 1911, 1910, 1912 अथवा 1909? और सही उत्तर है विकल्प 3 1912। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। पंक्तियां निराला की किस कविता से है?
संध्या सुंदरी, जूही की कली, सरोज स्मृति अथवा जागो फिर एक बार। सही उत्तर विकल्प 2 जूही की कली। भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया है? 4, 2, 5 अथवा 3। सही उत्तर विकल्प 4 अर्थात 3 खंडों में। निराला की कौन सी कविता में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? विकल्प हैं परिमल, सरोज स्मृति, गीतिका अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 सरोज स्मृति। जूही की कली की प्रमुख विशेषताएं हैं सूक्ष्म रूप से राष्ट्रीय तत्व की विद्यमानता, ऊर्जा से पूर्ण व चेतनात्मक स्वर, अप्रस्तुत में प्रस्तुति योजना, विरह वेदना। और आपको निम्न विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है। 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 और 4 अथवा 1, 2 और 4। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 1, 2 और 3। आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने किस पर बल दिया है? विकल्प है इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, हृदय और बुद्धि की समरसता पर, हृदय और बुद्धि की समरसता पर, सुख और दुख की समरसता पर अथवा उपरोक्त सभी पर। और सही उत्तर है उपर्युक्त सभी पर अर्थात पहला, तीसरा और चौथा तीनों पर। कामायनी में लज्जा सर्ग कौन सा सर्ग है? चौथा, तीसरा, पांचवा अथवा छठा। और सही उत्तर है विकल्प 4 छठवां सर्ग। प्रसाद जी का आंसू काव्य में चमत्कार और उक्ति चित्र है। आंसू काव्य में विश्व बंधुत्व की भावना है, अनुभूति और कल्पना प्रधान है अथवा आंसू काव्य में उपदेशात्मकता है। और सही उत्तर है विकल्प 3 आंसू काव्य अनुभूति और कल्पना प्रधान है। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत बताना है। भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम, तुलसीकृत रामचरितमानस, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता अथवा स्वयंभू कृत पौंचर्यु। और सही उत्तर है विकल्प 3 रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता। श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए होना किस सर्ग में दिखाया गया है? विकल्प हैं 9, 8, 7 अथवा 10। ये प्रवास से है यह प्रश्न। सही उत्तर विकल्प 1 अर्थात 9वें सर्ग में। कामायनी में इड़ा सर्ग कौन सा सर्ग है? तीसरा, 9वां, 10वां अथवा 5वां।
और सही उत्तर है विकल्प 2 9वां सर्ग। यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। भारत भारती के संबंध में यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर है विकल्प 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी की दो अमर रचनाएं हैं। विकल्प हैं साकेत और नहुष, यशोधरा और सिद्धराज, साकेत और यशोधरा अथवा यशोधरा और अनक। सही उत्तर है विकल्प 3 साकेत और यशोधरा। आंसू काव्य की रचना किस छंद में हुई है? विकल्प हैं उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा अथवा आनंद। और सही उत्तर है विकल्प 4 आनंद छंद में। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, इस कविता की पंक्तियां हैं। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, लहर अथवा जूही की कली। सही उत्तर विकल्प 1 सरोज स्मृति की। संध्या का मनोहारिणी वर्णन किस सर्ग में किया गया है? 11वां, चतुर्थ, 16वां अथवा प्रथम। पुनः प्रिय प्रवास से। सही उत्तर है विकल्प 4 प्रथम सर्ग में। काम मंगल से मंडित शेष सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। प्रयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से है? श्रद्धा, काम, वासना अथवा लज्जा। सही उत्तर विकल्प 1 श्रद्धा सर्ग से। श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूप है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। ये कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, प्रसाद अथवा रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है विकल्प 3 प्रसाद का। राम की शक्ति पूजा काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर, शक्ति गीत, लोक मंगल का भाव, नाट्य भाव की कमी। आपके विकल्प हैं 1 2 और 3, 3 और 4, 1 2 और 4 अथवा 2 3 और 4। सही उत्तर विकल्प 1 1 2 और 3 अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, शक्ति गीत और लोक मंगल का भाव। प्रवास की भाषा बतानी है। ब्रजभाषा, संस्कृत खड़ी बोली, ब्रजबुली अथवा अवधी। और सही उत्तर है विकल्प 2 संस्कृत खड़ी बोली अथवा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन किस सर्ग में किया गया है? विकल्प हैं 14वां,
11वां, 10वां अथवा 12वां? सही उत्तर है विकल्प 4, 12वां सर्ग। वे प्रवास के अंतिम सर्ग में कवि ने क्या वर्णन किया है? कृष्ण यशोदा वर्णन, व्यक्तिगत प्रेम विश्व प्रेम से ऊपर है, श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन अथवा विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है? और सही उत्तर है विकल्प 4, विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है। वे प्रवास में युगानुरूप परिवर्तन किया गया है, इसमें श्री कृष्ण को क्या माना गया है? महापुरुष, महात्मा, अवतारी पुरुष अथवा भगवान? और सही उत्तर है विकल्प 1, महापुरुष। यह पुस्तक पहले पहले हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान ध्यान खींचने वाली है। भारत भारती के संबंध में यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा राम कुमार वर्मा? सही उत्तर है विकल्प 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष बताना है। 1886, 1896, 1876 अथवा 1866? सही उत्तर विकल्प 1, 1886। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? लोकायतन, साकेत, कामायनी अथवा प्रिय प्रवास? सही उत्तर विकल्प 4, प्रिय प्रवास। साकेत लिखने में गुप्त जी को कितने वर्ष लगे? 17, 12, 15 अथवा 13? सही उत्तर है विकल्प 3, 15 वर्ष। निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत भी लिखे हैं। उनका शोक गीत है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, जागो फिर एक बार, जूही की कली अथवा सरोज स्मृति? और सही उत्तर है विकल्प 4, सरोज स्मृति। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? भारत भारती, यशोधरा, जय भारत अथवा साकेत? और सही उत्तर है विकल्प 1, भारत भारती। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन है? विकल्प हैं 10, 11, 9 अथवा 12?
और सही उत्तर है विकल्प 3 9वें सर्ग में। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, प्रयुक्त पंक्तियां किस रचना से है? साकेत, प्रिय प्रवास, शक्ति अथवा भारत भारती। सही उत्तर विकल्प 1 साकेत। किस सर्ग में गोकुल के विरह का वर्णन है, साथ ही राधा एवं माता यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन है? विकल्प हैं 6 4 5 अथवा 7। रचना प्रिय प्रवास। सही उत्तर विकल्प 3 5वें सर्ग में। और आज का अंतिम प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, महात्मा गांधी, नागरिक प्रचारणी सभा अथवा हिंदी साहित्य सम्मेलन। और सही उत्तर है विकल्प 2 महात्मा गांधी ने। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से कुल 60 प्रश्नों को हमने इस प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित किया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।